मेरा मन तेरा प्यासा। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया ये खूबसूरत गाना 1971 में आई देवानंद की फिल्म गैम्बलर का है। मेरा मन तेरा प्यासा। इस गाने को लिखा था गोपाल दास नीरज जी ने और इसे संगीत की मधुर धुनों से सजाया था महान संगीतकार सचिन देव बर्मन जी ने। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा। इस गाने पर देवानंद जी ने भी बेहतरीन एक्टिंग की थी और ये गाना फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट भी हो गया था। दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। इस फिल्म में गोपाल दास नीरज जी का ही लिखा एक गाना और था जिसे एस.डी. बर्मन जी ने रफ़ी साहब से रिकॉर्ड कराने के लिए कंपोज किया था, लेकिन बाद में इस गाने को रफ़ी साहब ने नहीं बल्कि किशोर कुमार जी ने गाया। जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। संगीतकार एस.डी. बर्मन जी तो चाहते थे कि ये गाना रफ़ी साहब ही गाए, फिर इसे किशोर कुमार जी ने कैसे गा लिया। के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए। रफ़ी साहब का गाया गाना मेरा मन तेरा प्यासा के साथ ही किशोर कुमार जी का गाया गाना दिल आज शायर है एक साथ ही रिलीज हुए और दोनों ही गानों ने खूब धूम मचाई और दोनों गानों के बीच एक अघोषित प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई। मेरा मन तेरा प्यासा। आज शायर है गम आज नगमा है शब ये गजल है सनम। और फिर एक समय ऐसा आया जबकि रफ़ी साहब का गाया गाना मेरा मन तेरा प्यासा किशोर कुमार जी के गाए गाने दिल आज शायर है से आगे निकल गया। मेरा मन तेरा प्यासा। ये सब कैसे हुआ और कैसे रफ़ी साहब के लिए कंपोज किए गए एक गाने को किशोर कुमार जी ने गा लिया। फिल्म गैम्बलर के इन दो गानों से जुड़ी कुछ दिलचस्प पहलुओं को हम उजागर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, तो आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा। गैम्बलर जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये फिल्म एक जुआरी पर केंद्रित थी। 1971 में बनी इस फिल्म की कहानी उस दौर से भी 20 साल पुरानी घिसी पिटी कहानी थी। पर्दे पर इस पूरी फिल्म को देवानंद साहब अपने कंधे पर ढोते हुए दिखाई देते हैं। उनकी हीरोइन जाहिदा खूबसूरत तो थीं, पर अभिनय के मामले में अपनी चचेरी बहन नरगिस के सामने शून्य बटा सन्नाटा थीं। बावजूद ये फिल्म हिट हो गई। इसमें रफ़ी साहब का गाया ये खूबसूरत गाना लोगों के दिलों में बस गया। दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। इस गाने के अलावा इस फिल्म को हिट करवाने में महान कवि गोपाल दास नीरज जी की कलम से निकले बेहतरीन गीत और उन गीतों को संगीत की धुन में पिरोकर परोसने वाले महान संगीतकार सचिन देव बर्मन जी का बड़ा योगदान था। नीरज जी ने इस फिल्म के लिए कुल 5 गाने लिखे थे। मेरा मन तेरा प्यासा। कैसा है मेरे दिल तू आज शायर है गम आज नगमा है शब ये गजल है सनम। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे। आरज़ू तो हमारी भी चूड़ी नहीं है मेरा अच्छा सर। दिल है। इनमें से एक गाना रफ़ी साहब ने गाया है, 2 गाने किशोर कुमार जी के एकल गाने हैं और 2 गानों में किशोर दा के साथ लता मंगेशकर जी हैं। वैसे फिल्म बनने से पहले तक तो यही तय था कि इस फिल्म में रफ़ी साहब के 2 एकल गाने रहेंगे, लेकिन फिर अचानक हालात बदल गए और रफ़ी साहब का केवल एक ही गाना इस फिल्म में रह गया जो ज़बरदस्त हिट हुआ। तो न तोड़ो आशा मेरा मन तेरा। हुआ ये कि जब फिल्म गैम्बलर के बनने की शुरुआत हुई और इसके लिए नीरज जी ने गाने लिख लिए और कॉम्पोजिशन बनकर तैयार हो गए, तो सचिन देव बर्मन जी ने एक गाना तो रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवा लिया। फिल्म के 2 गाने किशोरदा और लता जी के थे, वो भी रिकॉर्ड हो गए। एक गाना जो सोलो किशोरदा का था वो भी रिकॉर्ड हो गया, लेकिन एक गाना था
जिसे अभी रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाना बाकी था। पर जब किशोर दा ने इसके कॉम्पोजिशन को और इसके वर्डिंग को सुना तो वो इसके दीवाने हो गए। किशोर दा ने कहा कि मैं इस गाने को गाना चाहता हूँ। एस.डी. बर्मन जी ने उन्हें लाख समझाया कि ये जो गाना है इसकी कॉम्पोजिशन मैंने रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर बनाई है, लिहाजा ये गाना तो रफ़ी साहब ही गाएंगे, मैं तुम्हें ये गाना हरगिज़ गाने नहीं दे सकता। लेकिन किशोर जी इस गाने के इतने दीवाने हो गए थे कि वो मन्नतें करने लगे और कहा कि मैं मेहनत करूँगा, इसकी रिहर्सल करूँगा, लेकिन इस गाने को तो मैं ही गाऊँगा। लाख समझाने पर भी किशोर दा नहीं माने, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप एक काम कीजिए, ये गाना आप मुझे दे दीजिए, मैं इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। ज़िद करके उन्होंने बर्मन जी से इस गाने के नोटेशंस ले लिए और चले गए। इस तरह से फिल्म में रफ़ी साहब का एक ही गाना रह गया जो रिकॉर्ड हो चुका था। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन। घर जाकर किशोर कुमार जी ने कई रोज तक खूब रियाज किया, खूब प्रैक्टिस की। जब कुछ दिन बाद वो तैयार होकर वापस आए तो बर्मन दा ने उन्हें देखा और व्यंग से कहा कि अब तो तुम यही कहोगे किशोर कि ये गाना मैं रफ़ी साहब से ही रिकॉर्ड करा लूँ। तो किशोर दा ने कहा कि आप एक बार सुन तो लीजिए। तो दोनों आमने सामने बैठ गए और किशोर दा ने उस गाने को गाना शुरू किया। और जब किशोर दा ने इस गाने को गाना शुरू किया तो बर्मन जी बड़े हैरत के साथ किशोर जी के चेहरे को ताकने लगे, क्योंकि वो तमाम बातें, तमाम चीज़ें जो बर्मन दा चाहते थे इस कॉम्पोजिशन में, वो तमाम की तमाम चीज़ें किशोर दा बड़ी ही खूबसूरती के साथ गा रहे थे। कुल मिलाकर वो बर्मन जी को संतुष्ट करने लायक बेहतरीन ढंग से इस गाने को गा रहे थे। आज शायर है गम, आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। लेकिन रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे। उस महान गायक के लिए सचिन देव बर्मन जैसे महान संगीतकार ने धुन बनाई हो तो उस पर किशोर कुमार जी हूबहू भला कैसे गा सकते थे। लेकिन किशोर कुमार के लगन को देखकर सचिन देव बर्मन ने मन ही मन ये तय कर लिया कि अब इस गाने को किशोर कुमार जी से ही रिकॉर्ड कराएंगे। तो वो बोले, देखो किशोर, तुम्हारे और रफ़ी जी की आवाज़ में काफ़ी अंतर है और तुम दोनों के वॉइस का टेक्सचर भी काफ़ी अलग है। ठीक है, ये गाना अब तुम ही गाना, लेकिन इसके नोटेशंस में मुझे कुछ बदलाव करने होंगे। फिर कुछ बदलाव के बाद इस गाने को फाइनली किशोर कुमार जी से ही रिकॉर्ड कराया गया। जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। और जब फिल्म रिलीज हुई तो रफ़ी साहब के गाने के साथ साथ किशोर दा का गाया ये गाना भी खूब लोकप्रिय हुआ। रफ़ी साहब और किशोर दा में भले ही कभी आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं रही, लेकिन उनके चाहने वाले तो अपने अपने चहेते गायकों को लेकर प्रतिस्पर्धा करते ही हैं। तो इन दोनों गानों के बीच भी ऐसी ही प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। मेरा मन तेरा प्यासा, आज शायर है गम, आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। रफ़ी साहब का गाना तो उसी दिलकश और सदाबहार अंदाज में था जिसके लिए कि वो पहचाने जाते थे और लोगों के दिलों पर राज करते थे। लेकिन किशोर कुमार जी को रफ़ी साहब के लिए तैयार की गई कॉम्पोजिशन में गाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, लंबे समय तक रियाज़ करना पड़ा था। इतनी तैयारी के बाद भी संगीतकार एस.डी. बर्मन जी को गाने की बंदिश और कॉम्पोजिशन में कुछ तो बदलाव करना ही पड़ा था। इसलिए संगीत प्रेमियों में रफ़ी साहब का पलड़ा भारी ही था। पर मानना तो ये भी पड़ेगा कि भले ही किशोर दा ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली थी और इस गाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन फाइनली गाया तो उन्होंने भी बेहतरीन था। मेरा मन तेरा प्यासा, आज शायर है गम, आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। ये दोनों ही गाने कभी ना भुलाए जाने वाले गाने हैं। अब हुआ ये कि साल 2004 में रफ़ी साहब के गाए मेरा मन तेरा प्यासा के गाने के साउंड ट्रैक को एक अंग्रेज़ी फिल्म में इस्तेमाल कर लिया गया। इस फिल्म का नाम था इंटरनल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। इस फिल्म में जिम कैरी और कैट विंसलेट ने काम किया था। अब तो रफ़ी साहब का ये गाना एक मिसाल बन गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल वेस्टर्न फिल्म में किया गया था। जिंदगी है मेरी एक दाव, तू है हार जीत मेरी।
तो दोस्तों, इस तरह से किशोरदा एक गाने की वर्डिंग और कॉम्पोजिशन सुनकर उसके दीवाने हो गए थे और फिर उन्होंने जिद करके उस गाने पर मेहनत की और उसे बेहतरीन गाया भी। बावजूद इसी फिल्म में रफ़ी साहब का गाया गाना ज़्यादा मकबूल तरीन साबित हुआ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार। ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी।